हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एवर मैथ। स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं रिमाइंडर सीरीज के पार्ट 4 का जो वीडियो है उसके बारे में। आज के वीडियो में बात करने वाला हूं फर्मी-लिटिल थ्योरम के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि रिमाइंडर के क्वेश्चंस को फर्मी-लिटिल थ्योरम से जो है वो किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बहुत से एग्जाम में, बहुत से अच्छे अच्छे एग्जाम में जो है वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्मी थ्योरम से। ठीक है, तो अभी तो आपको पता नहीं लगेगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आते हैं। अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसे जब क्वेश्चन आए हैं रिमाइंडर के तो उनको फर्मी थ्योरम से अपन कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारे ही क्वेश्चन जो है वो फर्मी थ्योरम से नहीं कर सकते हैं। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो देखते ही आपको उनका स्ट्रक्चर देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इन क्वेश्चन को अपन फर्मी थ्योरम लगा के सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन भी होते हैं, उनको किसी दूसरे से भी जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बट फर्मी वाला आप जान लो ताकि जहां कहीं भी आपको नीट लगे वहां पे ये थ्योरम आप लगा सकते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्मी's लिटिल थ्योरम। फर्मी's लिटिल थ्योरम, फर्मी's लिटिल थ्योरम है बेटा, वो क्या कहता है कि a की पावर p कॉन्ग्रुएंट a मॉड p, जहां पे p क्या है, प्राइम नंबर है। फर्दर मैं आपको और बता देता हूं कि a की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड p। ये दो आप स्टेटमेंट याद रखो, ज्यादा आप ये वाला याद रखो, ये आपको डायरेक्ट मिलेगा। वो भी मैं आपको दोनों ही बता दूंगा, सेम ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। जहां पे p क्या है बेटा, प्राइम नंबर है, और a और p क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब एफसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब a और p में कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्लस ये बता रहा है कि p क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि a की पावर p कॉन्ग्रुएंट a मॉड p, या फिर a की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो p। सबसे पहले बहुत से स्टूडेंट को तो जो है यहाँ पे ये नहीं पता होगा कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ही पढ़ा है, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं पढ़ा है तुमने। कॉन्ग्रुएंस ही तुमने ट्रायंगल में पढ़ा है। कॉन्ग्रुएंस को मतलब समझ लो, ये जो तीन ऐसे साइन लगे आते हैं जैसे जिसको अपन इक्वल जैसा पढ़ते हैं, ये इक्वल नहीं है बेटा, ये है कॉन्ग्रुएंस। इसका मतलब क्या होता है देखो मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। पहले आप कॉन्ग्रुएंस को समझ लो, ये थ्योरम आपको भी याद हो जाएगा 1 मिनट में। देखो जब कभी भी आपके लिखा आता है कॉन्ग्रुएंसो, कॉन्ग्रुएंसो ए कॉन्ग्रुएंसो बी मॉड्यूलो एन, ठीक है, ऐसा हमेशा लिखा आता है। अब देखो ए कॉन्ग्रुएंसो बी मॉड्यूलो एन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए माइनस बी डिवाइड बाय एन जब करते हैं, बी को इधर लेके आओ, ए माइनस बी को जब डिवाइड बाय एन करते हैं तो आपके पास क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एक इंटीजर आना चाहिए। समझ में आया इस एक्सप्रेशन का मतलब। a माइनस बी डिवाइड बाई एन मतलब जो यहाँ होता है उससे हमेशा डिवाइड किया जाता है। किसको डिवाइड करना है, तो जो ये है इसमें से इसको माइनस करके डिवाइड करना है। क्लियर, जो आगे के दो नंबर है, दो अपन को दे रखे हैं, उसको माइनस करना है और डिवाइड बाय एन करना है। तो ये इंटीजर आना चाहिए अपने पास, ये इसका मतलब होता है। समझ में आया कि a कॉन्ग्रुएंस टू b मॉड एन। डन, तो इसका मतलब तो आप समझ चुके होंगे। बट अपन को पता कैसे चलेगा कि रिमाइंडर यहाँ पे किस तरीके से क्या है। अभी मैंने बोला कि जो क्वेश्चन है वो पूरा पूरा इंटीजर आ रहा है, रिमाइंडर का क्या सेंस है। अभी आप सोच रहे होंगे रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं, आपको वो नहीं पता रखना, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो पता रखना है। अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या आएगा, a माइनस बी इजिकल्स टू एन क्या आएगा, b को उठा के उधर रख दो तो n के प्लस b आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे आएगा। एक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी नंबर a को किसी नंबर b से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट क्यों आता है और रिमाइंडर आपका आ जाता है, पढ़ा है। अगर मेरे को वापस a लेके आना है बेटा, अगर मेरे को वापस a लेके आना है तो मैं b का q से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा और रिमाइंडर को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। होता है ये, तो नॉर्मल प्रोसेस है। a इक्वल्स टू b q प्लस r आप लोगों ने बहुत पढ़ा है। अगर मैं इसका और a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर का कंपैरिजन करूं, ध्यान से समझना, कंपैरिजन करूं तो a है मेरे पास, यहाँ पे मैं देखूंगा तो n से मैं डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे मैं b से डिवाइड कर रहा हूं।
के मेरा क्वेश्चन आ रहा था, क्यू मेरा क्वेश्चन आ रहा है। अब बचा ये, इसका मतलब यहाँ पे जो ये बी है, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो यहाँ पे जो बी है ये किसका काम कर रहा है बेटा? रिमाइंडर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? रिमाइंडर का। इसका मतलब ए कॉन्ग्रुएंस ऑफ बी मॉड्यूलो एन में बी जो है बेटा वो क्या है? रिमाइंडर है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब इस वाले में अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या है? रिमाइंडर है। क्या है बेटा? रिमाइंडर है। तो इसके बाद जो इस वाला फॉर्म है, इसमें अगर मैं बात करूं ए की पावर p माइनस वी कॉन्ग्रुएंट ओवर मॉड्यूलो n, तो सिंपल सी बात करें तो a की पावर p माइनस वन को अगर मैं मॉड p जो प्राइम नंबर है से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। कुल मिला के इतना समझ जाओ कि जब कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि a कॉन्ग्रुएंस ऑफ b मॉड्यूलो n, समझ जाना यहाँ जो पड़ा है वो क्या है? रिमाइंडर है आपका। क्या है? रिमाइंडर है आपका। सिंपल सी है। इतना अगर आप समझ गए तो आपके लिए थ्योरम समझने में बहुत आसानी होगी। अदरवाइज रटने वाला डायरेक्ट रटते भी है कि प्राइम नंबर आ जाए, उससे कम पावर आ जाए, बात खत्म कर देते हैं वहीं पे। बट बेटा मैं आपको जो है वो जो एक्चुअल में क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ कि ये चीज होती है कि ये कॉन्ग्रुएंट होता है। इसका अगर अपन इससे कंपैरिजन करते हैं नॉर्मल डिवीजन से, तो मुझे पता चलता है कि बी मेरा क्या है? रिमाइंडर है। क्लियर? चलो जैसे मैं एक सिंपल सा एक एक्सप्रेशन लेता हूँ कि 2 की पावर 5 और यहाँ पे मॉड्यूलो 5 लेता हूं। अब कुछ सोचोगे कि 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। अगर मैं 5 से डिविजिबल करूं तो डिविजिबल कब होगा? जब मैं क्या करूंगा, ये 32 को मैं क्या कर दूंगा? 30 बना दूंगा, मतलब माइनस का 2 करूंगा। इसका मतलब मैं अगर यहां लिखूं तो खराब क्या है? 2 की पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा ना, और डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन के हिसाब से तो ये सही है। समझ में आया? और अगर मैं खाली इसको जो है वो डिवाइड करूं तो 2 मेरा क्या आता है? रिमाइंडर आता है कि नहीं आता है? तो ये वाली चीज यही तो है, a की पावर p इज इक्वल टू 2, ये लिखा हुआ पड़ा आपके पास। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास 5 की पावर 7 है, क्या है? 5 की पावर 7 है, और अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करने जा रहा हूं, किससे डिवाइड करने जा रहा हूं? 7 से। 5 की पावर 7 और 7 से ही डिवाइड करने जा रहा हूं, रिमाइंडर क्या आएगा मेरा? बताओ भाई, रिमाइंडर क्या आएगा? 5 ही आएगा। समझ में आया? इस वाले के हिसाब से तो ये कर दो। डन? यहां वाले में तो पर्टिकुलर मैं आपको रिमाइंडर बताऊंगा, इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा इजी लगता है ये वाला, है ना? कैसे? इसका पहले पता रख लो कि 2 की पावर 5 को अगर मैं 5 से जो है वो क्या कर रहा हूं? डिवाइड कर रहा हूं। यहां देख लो, सबसे पहले प्राइम है और ये को प्राइम है, तो आंख बंद करके रिमाइंडर क्या लेके आ जाओ? 2 लिख दो इस वाले के साथ। वापिस 5 की पावर 7 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं, आंख बंद करके रिमाइंडर क्या कर दो? 5 करके आ दो। जो यहां नंबर है वही आपका रिमाइंडर। किससे? फर्मी के स्टेटमेंट से। ये इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब अपन इस ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इस वाले में पूछे जाते हैं। ये तो मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि ऐसा होता है बेटा, है ना? आगे बढ़े। चलो अब मैं आपको जो है वो एग्जांपल लेके समझाता हूं। इसको मैं साइड में लिख देता हूं, एक काम करते हैं। पी लिखना है ना, पी है तो पी लिखना। ये सेकंड वाला बहुत इजी है। ठीक है, ये दो एक स्टेटमेंट है जो बनाए गए हैं सॉल्व करके। ये एक ही है, फर्मी थ्योरम में बोलते हैं, लिटिल थ्योरम। चलो अब मैं एक ही क्लियर एग्जांपल लेता हूं। जैसे 2 की पावर 16 डिवाइड बाय 17 है। जब आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर वाला नंबर a है, ये नीचे p है। ये p है मतलब प्राइम नंबर है, और ये 16 है। तो देखो ये p है तो ये इससे कम है। ठीक है, तो डेफिनेटली कम दिया हुआ है तो आप समझ जाना। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17 माइनस 1 मतलब p माइनस 1, और p से डिवाइड करा, और इसमें कॉमन कुछ नहीं है। देख लो को प्राइम नंबर है, फर्मी का थ्योरम लग रहा है। इस हिसाब से रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो पावर अगर एक कम है, जिस प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हो पावर उससे एक कम है, आप बंद करके क्या लिख के आ जाओ? 1 लिख के आ जाओ। को प्राइम जरूर चेक कर लेना। ठीक है, चलो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा भाई? रिमाइंडर हो जाएगा। डन?
अब मैं लेता हूं 7 की पावर 2001 डिवाइड बाय 5। ये लो, सबसे पहले चेक कर लो 5 क्या है, प्राइम नंबर है। गुड, प्राइम नंबर है। 7 और 5 में कुछ कॉमन है? कुछ भी नहीं है, को प्राइम नंबर है। फर्मी थ्योरम आराम से लगा सकते हो। अभी सोचोगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 नहीं है तो 4 के मल्टीपल तो बड़ा है ना अपने पास, मल्टीपल में लगा दो। मतलब फर्मी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर अपने पास ये होता जिसको अपन ये लिख सकते थे, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता बेटा, 1 आता। तो ऐसे 7 की पावर 4/5 आएगा तो रिमाइंडर 1 आता। तो इसको कितनी 7 की पावर 4 में अपन लिख सकते थे आराम से। तो इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता था 7 की पावर 4। ठीक है, ध्यान से समझना। 2001 तक है तो 2000 तक तो अपन जा ही सकते हैं। मतलब पावर कितनी लगाओ बेटा, 500 लगाओ। 500 into 4 कितना होता है, 2000 होता है। एंड डिवाइड बाय 5। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है कि अगर कुछ इस तरीके से है 27 डिवाइड बाय 2 है, आप देखोगे तो रिमाइंडर कितना बचता है बेटा, 1 बचता है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो भी रिमाइंडर 1 1 1 1 1 1 कितना हो गया, 1 हो गया मल्टीप्लाई। अलग अलग आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, अगर 15 है डिवाइड बाय आप 4 करते हो बेटा तो रिमाइंडर आपका कितना आता है, 3 आता है। अगर आप इसको 3 into 5 लिखते हो और फिर डिवाइड बाय 4 करते हो तो भी रिमाइंडर सेम आता है, कोई फर्क नहीं है। देखो यहाँ करेंगे तो रिमाइंडर 3 का 3 ही रहेगा, कम है, माइनस लो तो माइनस लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ रिमाइंडर बनाएगा, मल्टीप्लाई करोगे फिर 3 आएगा। तो वैसे वैसे अगर मैं 7 की पावर 4 4 4 बनाता जाऊं तो हर किसी का रिमाइंडर जो है वो 500 तक ऐसा कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो कितना हुआ 2000 और एक 7 है यहाँ पे, आप बचा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फर्मी के थ्योरम से इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। बचा क्या मेरे पास, 7/5 बचा। ये तो रिमाइंडर 1 आ गया इसका तो। ठीक है, फर्मी के थ्योरम से ये लिखा मैंने नीचे। तो ये तो मेरा कितना, देखो ये मैंने पावर को क्या किया, यहाँ पे मैनेज किया। 2001 था तो बचा कितना, 7 7 डिवाइड बाय 5, रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। समझ में आया आराम से। इतना सा अपन को करना था, ज्यादा परेशानी वाली बात है नहीं इसमें। आगे बढ़े। सेवन की पावर 2019 डिवाइड बाय 13। इतना आपको पता चल गया होगा, नीचे प्राइम नंबर है और ये दोनों आपस में को प्राइम है। मतलब 7 की पावर 12 डिवाइड बाय 13 होता तो इसको मैं लिख देता 13 - 1 एंड यहाँ पे ये लिख देता। यहाँ का रिमाइंडर मेरे पास कितना आता, 1 आता। मतलब मेरे पास यहाँ पे पावर कितनी होनी चाहिए थी बेटा, 12 होनी चाहिए थी। सो 12 नहीं है तो 12 का मल्टीपल ले लो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2019 को 12 से डिवाइड करके देख लो, जो जितने मल्टीपल होंगे वो आ जाएंगे, नहीं तो रिमाइंडर आप लिखा देंगे अपन पास में ना। सो डिवाइड करेंगे, 12 × 12 बचा कितना, 8 1 12 6 72 बचा कितना, 9 9 और 12 8 96, रिमाइंडर बचा 3, 12 8 96। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 12 की पावर 168। ठीक है, वो भी मैंने लिखा था ना, a = b³ + r। मतलब इस वाले को इसका और इसका प्रोडक्ट और प्लस ये करके लिख सकते हो। तो इसका और इसका प्रोडक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट को क्या लिखता है, 12 की पावर 168 लिख देता है। देखो ऐसे हर किसी में रूल्स लगे हुए होते हैं बेटा, बट यहाँ पे अपन ज्यादा इतना शो करके टाइम खराब नहीं करेंगे। अपन को पता है ये प्राइम है और ये आपस में को प्राइम लगा दो बस। तो 2019 इसको ये इंटू ये +3 तो लिख ही सकते थे। तो जब तुम्हें 7 की पावर ये लगाने को कहा तो 7 की पावर ये लगा दो। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 12 की पावर ये और 7 की पावर 3 अलग हो जाएगा। ये इस तरीके से होता है। तो 5 में 7³ अलग कर दो और डिवाइड बाय क्या कर दो बेटा, 13 कर दो। समझे, बस इतना सा काम अपने को करना है। ओवरऑल मैं आपको ये कहूँ तो एग्जाम में जब फटाफट करना हो तो आपको पता है कि 13 है, 12 होना चाहिए। तो 12 लाना है तो इसको क्या करो, पहले तो 12 के जितने मल्टीपल बनेंगे तो हटा देंगे, तो 12 से डिवाइड कर दो। आपको इसको भूल जाना है क्योंकि ये तो 1 बनाएगा इसके हिसाब से। इसका रिमाइंडर बेटा कितना होगा, 1 होगा। बचा क्या ये, मतलब जो रिमाइंडर बचता है 12 से डिवाइड करने के बाद उसी को आपको काम में लेना है। तो 7 का क्यूब हो गया, कितना होगा बेटा, 343 डिवाइड बाय 13। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 7 × 7 × 7, ये तो 1 था,
एंड डिवाइड बाय 13 कर दो। तो 1 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सत्य सत्य कितना होता है 49 होता है 49। इसका इन दोनों से अगर अपन देखेंगे तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। इसका इससे देख रहे तो कितना आ रहा है भाई माइनस का 6 आ रहा है, तो माइनस का 60 आ रहा है। अगर माइनस नहीं करो प्लस से कर दो बेटा इसको, ठीक है। एक काम कर दो 10 इसका आ रहा है 7 इसका आ रहा है, कितना हो गया 70 डिवाइड बाय 13 करेंगे तो कितना आएगा 13 पंजे 65, रिमाइंडर बचेगा 5। आप नेगेटिव और भी कंफ्यूज हो जाओगे भाई, है ना। बाकी नेगेटिव लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 6 आएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा, और 13 पंजे 65 होता है प्लस का बनाने के लिए, तो भी 5 आएगा, ठीक है। ओवरऑल मेरे कहने का ये मतलब है कि इसको देखना है, इससे कम पावर देखनी है, बाकी जो ऊपर जितनी भी ज्यादा पावर है वो मल्टीपल में बन जाएगी, रिमाइंडर वाली साइड में हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर की पावर 532 डिवाइड बाय 11 प्राइम नंबर है और 4 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब को प्राइम है, आराम से लग सकता है ये सर। मुझे बताओ यहाँ पे 11 है तो यहाँ 4 की पावर कितनी होनी चाहिए, यहाँ 11 है तो एक कम होनी चाहिए, तो 10 होनी चाहिए, तो रिमाइंडर मेरा कितना बचता बेटा 1 बचता। तो मुझे यहाँ पे 10 बनाना है, मतलब 10 के मल्टीपल में लेना है, खुद ही बता दो 530 तक तो 10 का मल्टीपल बनेगा, बचेगा क्या 2 बचेगा, पावर कितनी बचेगी 2 बचेगी, मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये तो रिमाइंडर 1 में आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 11, रिमाइंडर देखेंगे तो कितना आएगा बेटा 5 आएगा रिमाइंडर। समझ में आ रहा है अच्छे से, क्योंकि 16 है 11 है तो 11 रिमाइंडर 5 डन। देखो अब इजीली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, अब परेशानी नहीं आएगी आपको, अब आप सीख चुके हैं। नेक्स्ट देखो 17 की पावर 432 डिवाइड बाय 109। अच्छा थोड़ा सा नंबर बड़ा आते ही एक प्रॉब्लम अपने सामने ये आती है कि प्राइम नंबर पे ही बात कर रहे हैं अपन को, है ना। यहाँ पे अपन बात किसकी कर रहे हैं फर्मी थ्योरम में, लिटिल थ्योरम में प्राइम नंबर की। कई बार क्या होता है नंबर बड़ा आते ही अपन सोचने लग जाते हैं कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है ना। ये तो फॉर एग्जांपल मान लो 109 आ गया, अगर कोई बड़ा नंबर आ गया 131 आ गया और भी कुछ भी आ गया, तो अपन डिवाइड करके चेक करते हैं कि प्राइम है या नहीं है भाई, क्या पता प्राइम नहीं होगा फैक्टर का बड़ा हो तो। सो प्राइम नंबर चेक करने का भी एक तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 109 प्राइम नंबर है या नहीं है उसका पता करते हैं, ठीक है। प्राइम और नॉट, सबसे पहले आपको क्या करना है इसके नियर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखना है, मतलब इसके नियर भी स्क्वायर देखना है किसी नंबर का, तो वो कितना हो जाएगा भाई, इससे छोटा देखना है बड़ा नहीं देखना, मतलब इसके पास में जो है वो है 100, ठीक है, क्या है 100 है तो इससे छोटा है। 100 जो होता है बेटा वो किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और 10 से छोटे आपको क्या करना है प्राइम नंबर देखना है, तो 2 3 5 7 डन, 2 3 5 7 9 प्राइम में नहीं आएगा, ठीक है। 10 से छोटे छोटे देख लिया। अब देखो इन सब से चेक कर लो आपका काम हो जाएगा, अदरवाइज आप क्या करोगे 2 3 4 5 7 सबसे चेक करोगे बेटे बेटे। देखो 2 से चेक करो इसको, 2 से चेक करो नहीं होगा क्योंकि ये है, 3 से करो सम ऑफ डिजिट्स नहीं होगा, 5 से वैसे ही नहीं होगा 05 आना चाहिए, 7 से अगर आप करोगे तो नहीं होगा क्योंकि 70 डिवाइड हो जाएगा, फिर 39 बचेगा पीछे, 39 नहीं होता डिवाइड, डन। इसका मतलब ये क्या है प्राइम नंबर है, क्या है एक प्राइम नंबर है, क्लियर। इस तरीके से आपको चेक करना। वापस से बता देता हूँ, जो नंबर है उसके पास में कोई स्क्वायर देखो, वो स्क्वायर किसका था छोटा देखना उससे, ठीक है। वो स्क्वायर किसका था आपको लगा 10 का, तो 10 से छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करके देख लो, हुआ तो प्राइम है, सॉरी डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम है, क्योंकि डिवाइड हुआ तो फिर प्राइम कैसा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 109 क्या प्राइम है, और प्राइम है तो 17 और इसमें कोई भी जो है फैक्टर वैसे ही कॉमन नहीं होना, तो प्राइम नंबर है तो 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। चलो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे 109 है तो मुझे बताओ यहाँ पे पावर क्या होनी चाहिए थी, तो इसके हिसाब से तो क्या एक कम होनी चाहिए थी, मतलब 108 होनी चाहिए थी, जिसको कि मैं क्या लिख सकता था 109 माइनस 1 और 109, रिमाइंडर मेरा क्या आता 1 आता, 108 होनी चाहिए थी। यहाँ पे कितना है 432 है, देख लो मल्टीपल ही है सीधा का सीधा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17 की पावर 108 डिवाइडेड बाय 109, ठीक है, और इसकी पावर 4 लिख सकता हूँ क्योंकि 832 और 400 पूरा ही होगा ये तो सेट। इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा बेटा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 की पावर 4 फिर 1 ही है। समझ में आया,
बस ये सिंपल सा काम आपको करना होता है हर बार। अब ये मत सोचना कि इसको साथ में ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे देखना है। ऐसे ऐसे 4 स्लॉट बनेंगे तो इस पहले का 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ये आया, डन। ऐसे आगे बढ़े और चेक करते थोड़े से बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। अब लेते हैं अपन 2 की पावर 1040 डिवाइड बाय 7। ठीक है, ये क्वेश्चन को देखते हैं। इसके हिसाब से प्राइम नंबर तो है ही अपने पास 7 है, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था 6, ताकि 2 की पावर 7 माइनस 1 अपॉन 7, 2 और 7 वापस को प्राइम नंबर है तो लग जाएगा। दो कंडीशन देखनी, एक प्राइम होना चाहिए, b क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, और a और p क्या होना चाहिए बेटा, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मतलब दोनों के बीच में एचसीएफ देखेंगे तो क्या लिखना चाहिए 1, मतलब कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, 1 तो होता ही होता है। तो ये अपने पास अगर एक्सप्रेशंस हैं तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, रिमाइंडर इसका माना जाएगा। तो अपने को क्या बनाना है, 6 बनाना है। सो 6 के हिसाब से अगर मैं चलूं तो देखो कितना आएगा, तो डिवाइड करके देख लो 6 से, रिमाइंडर लगाना होता है आपको और कुछ नहीं, क्योंकि अब अपन ने सीख लिया तो अब मैं वापस को एडजस्ट करके लिखूंगा। ठीक है, चलो 6 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम्स 6 आएगा, 4 बचेगा, 4 6 7 जा 42, बचा कितना 2, 0 उधर 3 टाइम्स 18, रिमाइंडर क्या बचा 2, रिमाइंडर बचा 2, मतलब 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 7, मतलब 4 है तो 4 ही मेरा क्या रहेगा रिमाइंडर, क्योंकि आगे वाला जो भी बनेगा ना बेटा 6 की पावर 173 जो कि रिमाइंडर 1 बनेगा, तो उसको मैं अभी लूंगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने ले लिया उसको। अब अपन डायरेक्ट करेंगे, मतलब आप यहाँ पे 7 है तो पावर 6 चाहिए होती है, तो इसको 6 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर जो डिवाइड कर दो जो क्वेश्चन है उससे मतलब भी जो रिमाइंडर है उसको काम में लो। ठीक है, अगर ये ज्यादा आ रहा है इस डिवाइजर से तो और डिवाइड करो, कम आ रहा है तो वही आपका रिमाइंडर है, जो कि मैंने पिछले इतने सारे वीडियो में वही चीज जो बार बार बताई है तुम्हें, है ना। आगे बढ़े, अब अपन क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखो 7 की पावर 2 टू 2 डिवाइड बाय 11। ठीक है, अब देखो फटाफट करके बताओ उसको। 11 है प्राइम नंबर है, 7 11 को प्राइम है, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 11 है तो ऊपर कितना होना चाहिए बेटा, इसके हिसाब से 10 होना चाहिए था। ठीक है, सो 10 का मल्टीपल देखेंगे तो सारे 10 का मल्टीपल मिल जाएगा। 2 है मतलब 10 का मल्टीपल होगा 220, कितना बचेगा 2 बचेगा रिमाइंडर, मतलब 2 मतलब 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय 11। 7 का स्क्वायर बेटा होता है 49 डिवाइड बाय 7 का स्क्वायर होता है 49 डिवाइड बाय 11। डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 5 आएगा। देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया आपके लिए, रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 की पावर 87 डिवाइड बाय 5। को प्राइम है, ये प्राइम है, 5 है तो ऊपर कितना होना चाहिए था बेटा 4 होना चाहिए था। 4 दी है तो 4 के मल्टीपल देख लो कहां तक जाएंगे, तो 84 तक तो जाएंगे मल्टीपल, 80 तक होता ही है 4 का मल्टीपल, 84 भी होता है। बचा कितना 3 का क्यूब बचा। ठीक है, क्योंकि 85 86 87 और नीचे 5। अब देखो इसका करेंगे तो कितना आएगा 27 डिवाइड बाय 5। अगर देखेंगे तो रिमाइंडर बेटा कितना आया, तो रिमाइंडर आएगा 2। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। डन, आगे बढ़े। 2 की पावर 90 डिवाइड बाय 89। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, रिमाइंडर 1 लिख के आ जाएगा, पर थोड़ा सा सोचना। 89 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 89 की अगर मैं बात करूं तो ऊपर पावर जो है वो 88 होना चाहिए था, एक कम होना चाहिए था। ठीक है, सो ऊपर पावर 88 होना चाहिए था, तो पर क्या है 90 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा बचेगा। समझ में आया, क्योंकि 2 की पावर 88 तक है तो वो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, रिमाइंडर आपका क्या आएगा 4, क्योंकि डिवाइजर बहुत बड़ा है, तो जो बचा है वही आपका क्या है रिमाइंडर है। डन, ये तो पता चल रहा है ना ये कैसे कर रहा हूं, क्योंकि 3 डिवाइड बाय 2 है तो यहाँ पे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आ जाता है, पर 2 डिवाइड बाय 3 है तो 2 जो है वो डिवाइड नहीं होता 3 से, तो जो है वही तुम्हारा रिमाइंडर है। ऐसे चलो आगे चलते हैं। अब तुम क्वेश्चन ले लो 2 की पावर 1040 डिवाइड बाय 131, है ना। 131 एक प्राइम नंबर है ना बेटा, अब इसको चेक कर सकते हैं। इससे छोटा नंबर कौन सा आएगा 121 आएगा, जो कि क्या है 11 का स्क्वायर, और इससे छोटे छोटे प्राइम नंबर है
2 3 5 7 11 तो खुद ही है वो, किसी से ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा, 3 से सम ऑफ डिजिट नहीं हो रहा, 5 से वैसे नहीं हो रहा, और 7 से देखोगे तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 7 से जो है वो कौन सा होता है, 70 होता है, 70 के बाद जो है वो 119 होता है, सॉरी, ठीक है, हाँ 7 से करोगे तो 7 का रूट भी पता है, इसको इंटू 2 कर दो और माइनस कर दो, इसमें से 11 आ रहा नहीं हो रहा है, ठीक है। हालांकि मैंने कॉमन डिविजिबिलिटी रूल्स का एक वीडियो बना रखा है जिसमें आप सारे रूल्स खुद बना सकते हैं, आपको सारे मतलब 7 के लिए याद नहीं रखना है कि 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, नहीं, देयर आर इनफिनिट रूल फॉर ए पर्टिकुलर नंबर, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, नाम है वीडियो का कॉमन डिविजिबिलिटी रूल्स। इसकी बात करते हैं बेटा, 131 है तो मुझे बताओ ऊपर क्या चाहिए था, ऊपर चाहिए था मुझे 130, कितना चाहिए था 130 ये चाहिए था मुझे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि 130 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, एक बार आप दिमाग चलाओगे, आप जीरो को हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो 13 का मल्टीपल 104 होता है, ठीक है, 13 8 कितना होता है 104, इसका मतलब अगर मैं इसकी पावर 8 लगाता हूँ तो कितना आएगा 104, और पीछे देख लो ये है, ठीक है, हो गया 1040, मतलब रिमाइंडर आपका क्या बेटा 1 ही है, क्योंकि इसमें तो कोई बच नहीं रहा, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, डन, समझ में आ गया। आगे बढ़े थोड़ा सा, आप देखो 12 की पावर 114 डिवाइड बाय 17, 12 की पावर 114 डिवाइड बाय 17। अब देखो यहाँ पे अपन देखते हैं क्या आता है, यहाँ पे सबसे पहले ये देख लो को प्राइम है या नहीं है बेटा, अभी तो मैंने क्या पर्टिकुलर एग्जांपल जो लिखे आया ना वो फर्मी लिटिल थ्योरम का एग्जांपल है जो 10वां क्वेश्चन है, तो उसमें तो मैंने देख के लिखे हैं कि उसमें तो सारे को प्राइम है और प्राइम है, बट एग्जाम में है तो आपको चेक करना पड़ेगा एक बार, है ना। चलो ये प्राइम है, ये को प्राइम है, चलो यहाँ 17 है तो ऊपर कितना होना चाहिए था, तो ऊपर 16 होना चाहिए था अपने पास 16 नहीं होंगे, कितना है 114 है, चलो डिवाइड कर दो, तो कितना होता है 16 7 जा 112 होता है, तो 112 होता है, तो कितना बचेगा भाई 16 की पावर 4 बचेगा और डिवाइड बाय 17, ठीक है, समझ में आ रहा है, सॉरी 12 की पावर 4 बचेगा, क्योंकि 12 की पावर 12 तुम देखोगे ना 114 है ना, 16 से डिवाइड करोगे तो 16 सत्ते 112, बचा कितना 2 ही बचा ना, 4 क्यों लगाया फिर, बस ये हो गया आपका काम, आपको तो ये चाहिए था, तो 16 का मल्टीपल के हिसाब से कितना बचा बेटा, 12 का स्क्वायर बचा 17, है ना, बस ये बचा, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 डिवाइड बाय 17, इतना आपको काम करना है, ये बड़ा आ गया तो आप वापस से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा भाई, हेलो, हाँ ठीक है, कितना आ रहा है 17 बजे 85, 17 से 102, 17 सत्ते 119, 17 136, पीछे बचेगा 8, रिमाइंडर अपना कितना आया 8 आया, ठीक है। एक ये भी काम में ले सकते हैं कि आप इसको 12 इंटू 12 लिखें और ये 17 करें, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसको ये डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका माइनस का 5 आता है, और इसको इससे डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका माइनस का 5 आता है ना, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 25 बनता है, फिर 17 से डिवाइड करोगे तो 17 1 17, रिमाइंडर आपका कितना आता है 8 आता है, तो ये तरीका भी काम में आप ले सकते हैं। आगे बढ़े बेटा, अब तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कुछ भी नहीं है फिर तो ये, है ना, पर देख जरूर लेना वीडियो पूरा, अच्छे क्वेश्चंस भी उसमें, ऐसा नहीं भगा दो अब हमें समझ में आ गया। तो ये था मेरे 12 की पावर 114। अच्छा अब एक और एग्जांपल लेते हैं अपन बढ़िया सा, ये मैंने लिया नहीं लिया, देख लो ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में ना। इसकी बात करते हैं तो देख लो, सीधा सीधा लिख के आ जाओ, रिमाइंडर क्या बचेगा भाई 1 बचेगा, क्यों 17 है 16 से वो प्राइम नंबर है, बात खत्म हो गई अपनी तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं,
17 की पावर 2001 डिवाइड बाय 5, है ना। ऐसा नहीं है बेटा, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे जो बाइनोमियल से भी हो सकते हैं। मैं तो आपको जो है वो कितने ऑप्शंस हैं वो बता रहा हूँ कि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन मिले तो आपके दिमाग में ये हो। अदरवाइज आप खाली बाइनोमियल पढ़ेंगे, खाली बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रिमाइंडर से, तो उसकी क्वेश्चन नहीं होंगे। ऑलमोस्ट आपको 6-7 थ्योरम्स है वो सारे जो है वो पता होने चाहिए, ताकि वहां पे जो क्वेश्चन हो जाए तो आपके पास ऑप्शन रहे। बाइनोमियल लग रहा नहीं लग रहा, ठीक है, दूसरा लगाओ, ये लग रहा नहीं लग रहा, ऐसे, ठीक है। इसलिए मैं आपको पूरा ही जो है रिमाइंडर बता रहा हूँ। तो 17 की पावर 2001 डिवाइड बाय 5, चलो इसको किस तरीके से करेंगे। कोप्राइम है, 5 के हिसाब से ऊपर कितना होना चाहिए था बेटा, 4 होना चाहिए था, पर 2004 का मल्टीपल है, बचेगा क्या, 1 बचेगा, 17 और नीचे 5 है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बात खत्म। फिर पता चला, क्योंकि 17 है की पावर 4 और फिर 5 होता तो अपना ये काम हो जाता। प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 4 होनी चाहिए थी और कोप्राइम है, इसका रिमाइंडर कितना आता बेटा, 1 आता। जब 4 का 1 है तो 4 के मल्टीपल का भी 1 होगा, मतलब 2000 तक कितना होगा, 1 ही होगा। बचा कितना, 17 की पावर 1, तो उसका मैं देख लेता हूँ कितना है, 2 है, क्योंकि 5 3 जा 15 होता है। चलो अब तो आप अच्छे से सीख गए होंगे। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। 2 की पावर 20, 3 की पावर 30, 4 की पावर 40, 5 की पावर 50 एंड 6 की पावर 60 डिवाइड बाय 7। अब आपके सामने ये क्वेश्चन रख दिया मैंने, इसको कैसे करेंगे। तो जनरली अगर आप देखो तो मैंने जो क्वेश्चन दिया है वो फर्मी थ्योरम का ही क्वेश्चन दिया है, क्योंकि रिमाइंडर है तो इंडिविजुअली रिमाइंडर आप काउंट करके उनको सम कर सकते हैं, है ना। ये तो मैंने बताया है बेसिक कैलकुलेशन में आपको कि आप जो है आपके पास प्लस में पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इंडिविजुअली इनका रिमाइंडर निकाल के आप क्या कर सकते हैं, उनको सम कर सकते हैं, क्योंकि सेम आता है। फॉर एग्जांपल 9 को 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 से मत ही करो, बोलिए किसी और से कर लो, 4 ले लेते हैं। 9 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मेरा कितना आता है, 1 आता है। अगर मैं 9 को 5 + 4 लिखूं और फिर 4 से करूं तो यहाँ से रिमाइंडर 0, यहाँ 1, फिर ऐड करूंगा तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। कुछ भी आप कर सकते हो, अब 9 को कुछ भी लिख दो, आप चाहो तो 9 को आप लिख दो 15 - 6 लिख दो तो भी सेम आएगा, प्लस माइनस में वही काम करता है। यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, यहाँ से रिमाइंडर आएगा 3 माइनस यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा कितना, 1, ठीक है, ऐसे। तो इंडिविजुअली आप रिमाइंडर निकालें। अगर आप 7 को ध्यान से देखेंगे तो प्राइम नंबर है, इन सबको देखेंगे तो 2 3 4 5 6, इन सब नंबर के साथ 7 क्या है, को प्राइम नंबर है। मतलब अगर आप देखोगे तो 2 और 7 क्या है, वो भी को प्राइम नंबर है, 3 7 भी है, 4 7 है, 5 7 है और 6 7 सबके साथ को प्राइम नंबर है। इसका मतलब सिर्फ पावर को अपने को सेट करना है, बाकी मामला पूरा सेट है। इधर देखो 2 की पावर 20 डिवाइड बाय 7, अगर मैं इसको लेता हूं तो क्या होता है, तो मेरे को क्या चाहिए, 2 की पावर 6 डिवाइड बाय 7 से रिमाइंडर मेरा क्या होता है, 1 होता है। अगर 6 है तो, बट 6 नहीं हो, 6 है तो 1 होता है, तो 18 होगा तब भी, मतलब 6 के दो मल्टीपल है तब भी 1 होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे 3 लगाता हूँ तब तक तो रिमाइंडर बने, बचा कितना, 20 लाने के लिए 2 का स्क्वायर बचा, ठीक है, एडजस्ट करने के लिए, तो कितना 2 का स्क्वायर मतलब 4 बचा। तो मैं खाली जो है वो सेट करूंगा, मुझे क्या चाहिए, 6 चाहिए, ये 7 है ना, p मेरा क्या है, 7 है, तो p - 1 क्या होना चाहिए बेटा, 6 होना चाहिए, इतना मुझे पता है। अब 6 होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो 2 की पावर 6 है, बचेगा कितना, 2 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 18 चला जाएगा। मैं 6 का मल्टीपल देख रहा हूँ, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे 6 का मल्टीपल देखूंगा तो क्या आएगा बेटा, पूरा का पूरा क्या है, मतलब रिमाइंडर मेरा क्या है, 1 ही आएगा, क्योंकि 6 का मल्टीपल है, p - 1 मैं देखूंगा, 3 की पावर 6 लगाऊंगा ऐसे, 3 की पावर 6 की पावर 5 ये 7। अब बताओ पूरा पूरा चला गया तो रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, 1। यहाँ पे देखो 6 का मल्टीपल लूंगा तो क्या रहेगा बेटा, 36 तक तो होता है, क्या बचा, 4 की पावर 4 बचा, 4 की पावर 4 बचा, प्लस यहाँ पे देखो 6 के मल्टीपल के हिसाब से बात करो तो 48 तक होता ही है, तो क्या बचा, 5 का स्क्वायर बचा, और 6 का वो तो मल्टीपल होता ही है बेटा, तो वहां पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, मतलब 6 की पावर 60 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ये तो सेट हो गया अपना, तो 10 है, तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब जो आया है अगर ज्यादा हो जाए तो फिर से डिवाइड कर देना,
चलो ठीक है, ये कितना होता है बेटा 4 होता है, और ये 5, ये बड़ा नंबर है, इसको सही कर दो। चलो 4 की पावर 4 कितना होता है 256 होता है। या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो, 4 की पावर 4 है, इसको आप 2 की पावर 8 कर सकते हो, डिवाइड बाय 7 कर सकते हो। इसके हिसाब से देखेंगे तो 2 की पावर 6 और 7 हो तो रिमाइंडर कितना बचता है बेटा 1 बचता है। मतलब आप लगा सकते हैं कुछ भी, है ना। अभी भी आपने पढ़ा है ना, को प्राइम में तो पावर 6 तक तो जो है वो रिमाइंडर कितना है 1, बचा कितना पावर 2, तो रिमाइंडर खुद कितना हो गया 4 हो गया। या फिर 256 होता है, अगर आप देखोगे तो 252 जो है वो 7 से जो है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, देखो 7 या 21 4 तो, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 4। ये खुद रिमाइंडर था, बट जब डिविजिबल हो रहा है तो और कर दिया मैंने। अब देखो 25 है, 25 करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 4, और ये 4 है तो रहेगा 4, तो कितना बचा 4 प्लस 1 5, 4 4 4 कितना हुआ 12, 13 और 1 15, तो 15 डिवाइड बाय 7, तो 2 टाइम्स करेंगे तो 14, रिमाइंडर कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा। 1 बच रहा है, बचना नहीं चाहिए था वैसे इस क्वेश्चन में। 2 की पावर 23 30 4 40 फिर 50 6 60, तो 7 के हिसाब से 6 चाहिए, तो 2 का स्क्वायर चाहिए, मतलब यहाँ पे मेरे पास कितना बचा 4, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर पूरा हो गया। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो 4 की पावर 4 बची, तो 4 की पावर जो 4 है इसको 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, और डिवाइड बाय 7 फिर कर दिया, तो 2 की पावर 6 तक तो काम हो गया। बचा कितना 4 बचा, प्लस 5 की पावर 56 के हिसाब से कितना रहेगा 48 तक तो हो जाएगा, है ना। 6 8 जा 48, ओके। तो 5 का स्क्वायर बचेगा 25, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 21, 4 बचेगा, प्लस 6 की पावर 60 है, 6 के हिसाब से बात करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, अब ऐड करो कितना हुआ 4 4 8 4 12 13 और 1 14 14, तो यहाँ पे क्या गलत हुआ 4 4 8 4 12 13 और 14 15 वही नहीं रहा ना, 14 ही हो रहा है। अच्छा ज्यादा नोट कर लिया, ठीक है रिमाइंडर 0 है ना, ठीक है यहाँ पे भी हो रहा है। सो रिमाइंडर 0, इसका मतलब क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो डिविजिबल बाय 7। ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें ये पूछा गया था कि ये डिविजिबल है या नहीं है 7 से। इसका मतलब आपको रिमाइंडर पता करना था, पर रिमाइंडर भी पता कैसे किया अपन ने, फर्मी लिटिल थ्योरम लगा के इसको जो है वो पता कर दिया। तो स्टूडेंट ये थे आज के क्वेश्चन, जो मैंने 10-12 क्वेश्चन बताए जो डिफरेंट एग्जाम में जो है वो आए हुए हैं। तो आप इनको जो है वापस रिवाइज करें, एक बार पूरा वीडियो को वापस से देखें और पता करें कि हाँ किस किस क्वेश्चन में मैंने जो है वो क्या क्या किया है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जिसमें अपन ने एक क्या देखा, प्राइम नंबर देखा और एक को प्राइम नंबर देखा उसके साथ। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।